हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनिक स्कूल एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सैनिक स्कूल का पेपर था, यानी कि 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल का पेपर था। तो कल हमने अपने चैनल में क्लास 6 जो आंसर की थी वो हमने प्रोवाइड कर दी थी। तो आज हम क्लास 9th की आंसर की जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और हमारा जो चैनल है वो 100% करेक्ट आंसर की प्रोवाइड करता है। तो आप सभी अपना जो आंसर है वो चेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि आप अपना आंसर अपने सेट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सेम थे, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेट के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब लोग अपना आंसर जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। और अगर किसी को इस पूरी उसकी डिटेल एनालिसिस भी चाहिए, अगर जैसे कि देखो ये वाली वीडियो तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आंसर के ऊपर ही होने वाली है। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उससे ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी काफी लॉन्ग हुई थी, 40 मिनट्स की, ठीक है। तो इस वजह से हम ट्राई करेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहे। और आप वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन रखते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक किया है तो किस बात का इंतजार है, फटाफट से यार चैनल को जो है साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबका कितने मार्क्स आ रहे हैं और सब लोग अपने आंसर अपने सेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला सेक्शन मैथ का स्टार्ट था इस बार। तो मैथ में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको जैसे कि दिख रहा है कि 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका 3% था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 का आंसर जैसे कि आपको दिख रहा है 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगर आपको लाइक टर्म्स था, यहाँ पे लाइक टर्म एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आएगा 4√10। और इस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। बेसिकली देखो इतने बार बताया कि रिवॉल्यूशन से आ जाएगा, रिवॉल्यूशन से आ जाएगा एक सवाल, हमेशा से मैंने यही बताया था। इतने बार बताया था, इतने बार प्रैक्टिस कराई थी, तो वही क्वेश्चंस आ गए आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी कि 4। तो ये तो थी हमारे कुछ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपने चेक कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग अपना आंसर जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नंबर डी, ठीक है। क्या होगा, 98 आएगा इसका, ठीक है। 98 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन 118 आएगा, क्या आएगा, 118। चलो वेरी गुड, ठीक है। अपने अपने चेक करते रहना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है आपका टू। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली 2b+5 के रूप में आ रहा था मेरा, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर एक्सपेंड करके 2b+10 आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, दैट इज एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की वैल्यू 23 आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th जैसे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दे रहे हैं, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए मैथ के। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था आपने, तो 120 सेंटीमीटर है। 12th क्वेश्चन का आंसर आपका 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो आपकी बेसिकली बुक का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एज इट इज आ गया ये। 13 क्वेश्चन है आपका। 13 क्वेश्चन का आंसर है आपका 3/2 आएगा, ठीक है। 3/2 आएगा, वेरी गुड। सब लोग अपने आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि सेट में क्या होता है ना, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आपके आंसर जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है आपका। 14 क्वेश्चन बेसिकली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से आ गया था, तो इसका आंसर 3/5 आएगा, ठीक है, 3/5। 15 क्वेश्चन है आपका। 15 क्वेश्चन का आंसर आपका डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे 2n, या ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेसिकली दोनों रेडियाई का यहाँ पे रेशियो निकालना, तो रेशियो आएगा आपका 5:3। बहुत बच्चों ने इसको 2 मार के आया, लेकिन 2 उनका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
चलो 17 क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा, क्या आएगा 4, 2a + 3b। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो तो वहीं से आपका सॉल्व हो जाता। 19 क्वेश्चन है। आप 19 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको एक्सपेंड कर देना था सीधे सीधे, तो 2⁴ आएगा इसका। ठीक है, सब लोग अपने आंसर जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। 20 वाला क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का आंसर बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन ना रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। एमडीएच वाले से सॉल्व कर सकते थे आप, तो 200/200 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में देखो 90% यहाँ से लीव करके चले गए थे। 200 में से 90 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, सभी को पता है यार 110 आएगा। तो जब कैंसल आउट करके देखो 400/11 आ रहा था, तो बेसिकली 36 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। अब 36 पॉइंट बाई समथिंग तो कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन जो है एनटीए वालों ने, है ना, एनटीए कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इन्होंने यार ये ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे है बेसिकली। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ पाइप एंड सिस्टम से मात्र एक ही क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 2 और 40 मिनट्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 22 क्वेश्चन है आपका। 22 क्वेश्चन का आंसर आपका x-11 मीटर आएगा, क्या आएगा x-11 मीटर। चलो वे क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन का आंसर देखो ऑप्शन से हो जाता है, यहाँ पे पहले वाले को ही सॉल्व करते हो तो उसका थर्ड पार्ट आ रहा था। और ए का देखो, ए का 3 रहा, ए का 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा यहाँ पे। चलो वेरी गुड, 23 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। 24 क्वेश्चन है अब आपका। 24 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, ए का बन रहा था 2, और ए के 2 देखो 2 में थे, फिर देखो डी मैच थे आप, तो डी था आपका 2a और 8a। 2a और 8a मिलके क्या होते हैं 16a का स्क्वायर, और 16a का स्क्वायर मतलब ऑप्शन था 1, तो डी का 1 देखो यहाँ पे, और डी का 4 तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे शॉर्ट शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर D3 हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है आपका। 25th आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा ए। चलो वेरी गुड। 27 क्वेश्चन आपका। ठीक है, 27 क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चों ने गलत करके आए हैं। ठीक है, उन्होंने बेसिकली 10 लगा के आया है, तो 10 इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सबसे पहले तो देखो, ये आपको कितनी साइड दे रही थी, ये आपको 6 दे रही थी, और ये आपको 8 दे रही थी, लेकिन आपको पूरे पेड़ की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपकी ये 10 आई थी, और ये 10 भैया गिरा कहाँ से था, तो यहाँ से, तो इसकी भी वैल्यू 10 आ जाती। तो 10 + 6 मिलके कितना आता है यहाँ पे, 10 + 6 मिलके आपका आता 16, तो 16 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत से लोग इसको 10 लगा के आए, तो 16 इसका करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन है अब आपका। 29 क्वेश्चन का आंसर आपका 1680 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है अब। 30 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई, एडजेसेंट एंगल हो गए, तो ये वाला 70 हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 31 क्वेश्चन आपका। 31 क्वेश्चन का आंसर आपका 2 ईयर्स आएगा, क्या आएगा 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3। 32 क्वेश्चन है आपका। 32 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 31 आएगा, क्या आएगा 31। वेरी गुड। 33 क्वेश्चन है अब आपका। 33 क्वेश्चन का आंसर आपका देखो, टाइम टाइम इन वर्क से आ गया था ये वाला क्वेश्चन, तो 11 डेज आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 11 डेज। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वीडियो देखो ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आंसर ही बताने हैं आपको। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से आ गया था ये क्वेश्चन, तो जनवरी आएगा इसका आंसर। ठीक है, 35th क्वेश्चन है अब आपका। 35th क्वेश्चन का आंसर देखो बेसिकली, पाइथागोरस ट्रिपलेट किस में बन रहा है, तो ये सिर्फ आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 पे बन रहा है। ठीक है, 10, 24 और 26 पे। 36 क्वेश्चन है अब आपका। 36 क्वेश्चन का आंसर आपका 100 आएगा, क्या आएगा 100। वेरी गुड। 37 क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। 1372 को आप मल्टीप्लाई कर देते 1458 से, और उसके बाद फैक्टराइज कर देते तो आपका आंसर आ जाता था सीधे। फैक्टराइज करने के बाद 126 का क्यूब आएगा। ठीक है, सर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1260 होगा। ठीक है, 1260। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब आपका 39 क्वेश्चन है आपका। 39 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 25200 आएगा इसका आंसर। वेरी गुड। अपने अपने आंसर जो है चेक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कैन नॉट बी ट्रू पूछ लिया था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन का आंसर आपका 24 हो जाएगा, क्या होगा 24। वेरी गुड। 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 19.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 क्वेश्चन का आंसर आपका 1
अपॉन 2 आएगा वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड। 44 क्वेश्चन है आपका, 44 क्वेश्चन का आंसर आपका 1/3 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। सब लोग अपना अपना आंसर चेक करेंगे और चैनल को जो है एक बार फटाफट से ना सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। 45th क्वेश्चन है अब आपका, 45th क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर 46 क्वेश्चन है इसके बाद, 46 क्वेश्चन का आंसर आपका 12/7 आवर्स आएगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन का आंसर आपका 25 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वेरी गुड। 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था आपका, ये 65 डिग्री आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 49 क्वेश्चन, तो 49 क्वेश्चन का आंसर आपका 35 डिग्री आएगा, ठीक है, वेरी गुड, 35 डिग्री। तो 50 क्वेश्चन है, अब 50 क्वेश्चन का आंसर देखो बेसिकली 6 आएगा। बहुत से लोग इसको 7 मार के आए, तो 7 वालों भैया जो सबका गलत हो गया है, ठीक है, तो इसका आंसर 6 आएगा, वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ देखो हमने मैथ के 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए। आप में से बताओ कि कितनों के 50 में से 50 आ रहे हैं, और एटलीस्ट यार मैं कहूंगा 50 में से आप एटलीस्ट 40 से 45 करके आ सकते थे इसमें, ठीक है। पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट आ रखा था, ठीक है, मैथ्स का पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, तो मैं ऐसा मानूंगा कि 40 से 45 आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। रॉ स्कोर जो है आपका 45 होना चाहिए था मैक्सिमम इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन बेसिकली आपका किससे, इंग्लिश से था, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन है अब आपका, 51 क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे 3 है, ऑप्शन नंबर 3। 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1, ठीक है। 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन का आंसर आपका 2 आएगा, द पेशेंट वाज टू वीक टू वॉक विदाउट हेल्प, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो पर्टिकुलर से पहले इन लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन की तरफ। तो 55 क्वेश्चन में देखो सेकंड ट्रेजर आइलैंड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप कहोगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस के द्वारा। तो ऑप्शन से यार ये पहले का सेकंड है, तो देख लो पहले का सेकंड किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। 56 क्वेश्चन है आपका, करेक्ट ऑप्शन बताना था यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, ये बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला था 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन का आंसर हिज स्टार इज इन द एसेंडेंट आएगा, ठीक है, स्टार आएगा बेसिकली यहाँ पे। 58 क्वेश्चन है अब आपका, 58 क्वेश्चन में देखो एरर बताना था और उसका करेक्ट ऑप्शन भी बताना था उसके साथ साथ में। तो देखो बहुत से लोग इन और फोर में कंफ्यूज हो रहे थे, तो बेसिकली इसका आंसर इन इन देखो इनकरेक्ट था यहाँ पे। एनर्जी इज वेरी एसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ, क्या आएगा यहाँ पे, टू सक्सीड आएगा, ठीक है, टू। तो टू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 59 क्वेश्चन है आपका, 59 क्वेश्चन का आंसर रमेश एंड हिज ब्रदर, देखो दो लोग है तो वास्तव आएगा ही नहीं, तो वर आ जाएगा यहाँ पे, रमेश एंड हिज ब्रदर वे डांसिंग हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 60 वाले की तरफ। तो 60 क्वेश्चन का आंसर आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन का आंसर देखो आपका 2 रहेगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 62 क्वेश्चन है आपका, 62 क्वेश्चन देखो, सैम इज अ फर्स्ट मैन तो नहीं आएगा, हाफ मैन भी नहीं आएगा, डिलीशियस भी नहीं आएगा। डिलीशियस किसके लिए यूज करते हैं, तो आप कहोगे खाने वाली चीजों, स्वादिष्ट चीजों के लिए डिलीशियस यूज करते हैं। तो सैम एक पर्सन था, तो मैन था बेसिकली, हाँ। तो सैम इज अ हैंडसम मैन, कैसे होते हैं, हैंडसम होते हैं। 63 क्वेश्चन है आप आपका, 63 क्वेश्चन का आंसर आपका इंजर्ड आएगा, था इंजर्ड मैन डाइड इन द हॉस्पिटल, ठीक है, वेरी गुड। तो आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री, इतने बार पढ़ा दिया यार, 3 ही टाइप की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बतानी थी, तो हॉट आपकी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो गई, है ना, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट इस तरीके से होती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन देखो डिड के साथ, डिड के साथ इतने बार बताया कि हमेशा यू का यूज करते हो, ठीक है। डिड यू सी हर पेंटिंग्स आया है यहाँ पे, बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस था ये। चलो वेरी गुड, अब आगे आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पैसेज से आ गया था, सबसे इजी इस बार ये पैसेज ही आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाउ सिस्टम वाज डिफिकल्ट फॉर द ब्लाइंड टू यूज फॉर राइटिंग, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लुइस ब्रेल नोन फॉर, द इन्वेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 67 का। 68 क्वेश्चन आपका, ही प्रिंटेड लेटर्स इन रिलीफ, तो यहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या है बोल रहा था, तो रिलीफ का मतलब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है।
69 क्वेश्चन है आपका, इन्वेंट, इन्वेंट पूछ रहा था। इन्वेंट का मतलब नई चीज कोई बनानी, ठीक है। डिस्कवर करना मतलब खोज करना, नई चीज बनानी मतलब क्रिएट करना। तो सिनोनिम पूछा होता इन्वेंट का, तो उसके हिसाब से क्रिएट आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलप, डेवलप का यहाँ पे एंटोनियम बताना था, तो एंटोनियम यहाँ पे डिक्लाइन आएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम बताना था टेक का। टेक का मतलब कुछ भी चीज लेना इस तरीके से, तो एक्सेप्ट का भी वही होता है, ठीक है। तो टेक का यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। एंटोनियम बताना था स्टिप, स्टिप का एंटोनियम यहाँ पे लिम्प आ जाएगा, ठीक है। स्टिप का एंटोनियम यहाँ पे लिम्प आएगा, वेरी गुड। 73 क्वेश्चन है आपका, दे आरंट गुड स्कूबा डाइवर्स, आर दे, तो आर दे आया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में, आर दे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना था हमें यहाँ पे। 74 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस बताना था बेसिकली, द ताज इज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो ये आपका बेसिकली असर्टिव सेंटेंस आया था। इतने बार बता दिया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। मैच द पोएम्स बुक्स विद द पोएट्स, तो ये वाला क्वेश्चन देखो मैं थोड़ा बहुत कहूंगा कि हाँ थोड़ा बहुत टफ आ गया था बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर 75 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वेरी गुड, सबने अपने अपने चेक करें। तो इसी के साथ हमने देखो इंग्लिश भी कर ली। इंग्लिश में अब आपको बताओ कि आपका रफ स्कोर कितना आ रहा था। एटलीस्ट मैं इंग्लिश में भी कहूंगा कि एटलीस्ट आप 22 बिल्कुल करेक्ट कर सकते थे इंग्लिश में, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन को छोड़ के, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके पढ़े हुए के बाहर से आ गए थे, जैसे कि मैच द फॉलोइंग वाले। तो मैं कहूंगा आपका मैक्सिमम स्कोर एटलीस्ट 22 हो सकता है, और मिनिमम एटलीस्ट आपका 19 से 20 भी रहेगा, ठीक है। तो वेरी गुड, तो ये थे, हमने दो सेक्शन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम जीके के सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है देखो, 76 क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वेरी गुड। 77 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्लू, इतने बार पढ़ा है कि ऐसा यूनिट पढ़ लो, ऐसा यूनिट पढ़ लो, और देखो वही पूछ लिया यहाँ पे, ऐसा यूनिट पूछ लिया यहाँ पे। तो किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है, किलो जूल पर केजी। 78 क्वेश्चन है आपका, 78 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 79 क्वेश्चन है आपका, 79 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो 3 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 80 क्वेश्चन है अब आपका, कंबाइन इज अ मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज यूज, तो ऑप्शन फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। 80 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैडपोल डेवलप into an adult frog by the process of, तो मेटामॉर्फिस वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एडल्ट फ्रॉग जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। 82 क्वेश्चन का आंसर आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। 83 क्वेश्चन है अब आपका, 83 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। इसको अरेंज करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, होने ही वाले हैं अब हमारे जो 85th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। तो यहाँ पे सीएनजी के लिए कौन सा इनकरेक्ट है पूछा था, तो इट इज मोर पॉल्यूटिंग, तो ऐसा नहीं होता यार, सीएनजी गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं होती पॉल्यूटिंग इतनी, ठीक है। 86 क्वेश्चन आपका, 86 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। 87 क्वेश्चन आपका, 87 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अपना अपना जो है ना, अपने सेट के अकॉर्डिंग देखो सब लोग मैच करते हुए चलेंगे, क्योंकि सेट में क्या होता है ना, क्वेश्चन जो है आगे पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सब लोग अपना जो है ऑप्शन सेट के अकॉर्डिंग जो है मैच करेंगे। 88 क्वेश्चन आपका, 88 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो रेड डेटा बुक हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड बताना था, तो एक आपका हो जाएगा चेन पंप। चेन पंप और सिर्फ लीवर सिस्टम ऐसे है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप कहोगे मॉडर्न मेथड्स में आ जाएंगे। 90 क्वेश्चन है आपका, नेशनल पार्क सिचुएशन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, तो सतपुरा नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क है। 90 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, 91 क्वेश्चन का आंसर आपका मिल्क राइस दाल लीफ एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो एट प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटरी बाय ओवरीज, इतने बार पढ़ाया कि हार्मोन से क्वेश्चन पढ़ लो, हार्मोन से क्वेश्चन पढ़ लो, तो वहीं से ये क्वेश्चन आ गया देखो। एस्ट्रोजन वो है, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ाया था, नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ फंस गए, देख लो। एक और क्वेश्चन आ गया हार्मोन से, तो थायरोसिन वो हार्मोन होता है, ठीक है, कंट्रोल करता है जो। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्युअल्स, ठीक है। 95th क्वेश्चन है आपका, ये नॉन रिएक्टिव होता है, कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
96 क्वेश्चन आपका, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसरो की फुल फॉर्म, इतने बार बोला डीआरडीओ की फुल फॉर्म पढ़ लो और इसरो की फुल फॉर्म पढ़ लो, लिखा है भी चीजों को बच्चों को बार बार, ठीक है, तो जो चीज पढ़ाई थी वही एज इट इज वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और 98 क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो एलगी इसका करेक्ट, विच ऑफ दीज गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। परसों ही मैंने आपको एक मैराथन कराई थी और वहीं से एक दो तीन फोटो भी भेजी थी जिसमें मैंने CO2 की गैस बताई थी, है ना, CO2 गैस और सारी की सारी गैसेस के बारे में भी बताया था। तो वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितनी कौन कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपकी CO2, मीथेन और वाटर वेपर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे। 100 क्वेश्चन आपका, द ब्रेड और इडली डो बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ, तो उसमें यीस्ट हो जाते हैं, ठीक है, फफूंदी लग जाती है कहते हैं उसमें, ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, बेसिकली फंगी होता है, फंगस की वजह से इसमें। तो इसी के साथ साथ हमारी देखो ये भी कंप्लीट हो गई, हमने साइंस भी कंप्लीट हो गई। साइंस देखो बहुत ही ज्यादा इजी आई थी, मैं मानूंगा कि एटलीस्ट 22 से लेके आप 23 भी करेक्ट कर सकते थे इसमें 25 क्वेश्चनों से, ठीक है। जो नहीं तो एवरेज स्कोर जो रहेगा यहाँ पे 19-20 रहेगा साइंस में, ठीक है, बच्चों का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो 19 से 20 रहेगा, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा भैया 23 क्वेश्चन भी ला सकता था, ठीक है, इतना कुछ टफ पेपर नहीं आया हुआ था ये वाला। 100 क्वेश्चन आपका, 101 क्वेश्चन आप, अब है आपका एसएसटी का पोर्शन। एसएसटी का पोर्शन आपका 101 क्वेश्चन का आंसर, 101 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज रिवर्स, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा इसका आंसर। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इतने बार पढ़ा है कि कौन सा मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है, बस इतना ही पूछता है पेपर में, ठीक है, तो यही पूछ लिया, देखो खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद अली और शौकत अली वो पर्सन थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी थी, ठीक है, इन्होंने भी मतलब स्टार्ट किया था ये वाला फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टू अबॉलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन एंड फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लद्दाख डेजर्ट कहाँ मेनली इनहेबिटेड बाय, तो बेसिकली लद्दाख डेजर्ट किसका इनहेबिटेंट है ये पूछ रहा है, तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम का इनहेबिटेंट है, ठीक है। 106 क्वेश्चन है आपका, 106 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अलाउस मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल इसका। 107 क्वेश्चन का आंसर आपका मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 108 क्वेश्चन आपका, सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, कितने बार बताया, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तो सैंडस्टोन किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन आपका, ये भी आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई थी और लिखाई भी थी मैंने स्पेसिफिकली, तो जो जो पढ़ाया यार, एसएसटी का पोर्शन तो मैं कहूंगा 25 में से 20 क्वेश्चन तो पूरे मेरे पढ़ाए हुए थे, ठीक है। 1 वीक पहले ही ये सारी चीजें मैंने आपको नोट भी कराई थी और वहीं से मतलब सब कुछ आ गया एसएसटी में, ठीक है। तो यार देख लो अब क्या पढ़ाया था और क्या नहीं आया, मैंने जो जो चीज बोली थी, जितनी भी चीज कही थी वो एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन फंस रखे हैं, ठीक है। 109 क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन आ गया भैया, जो जो चीज मैंने पढ़ाई एज इट इज वही पेपर में आ गया, वही पूछ लिया, देखो पिछले बार भी आपका राइट अगेंस्ट द राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा था, इस बार भी देखो वही फंडामेंटल राइट से आ गए, कहा था एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से डेफिनेटली बनता ही बनता है, तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो 109 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110, तो 110 क्वेश्चन का आपका, प्लांटेशन क्रॉप विच इज नॉट क्लासिफाइड है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है इनमें से, तो बेसिकली राइस वो है, ठीक है, राइस आ जाएगा इसका। ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है भैया, बच्चे बच्चे को भी पता है कि राजा राम मोहन रॉय वो पर्सन थे जिन्होंने ब्रह्म समाज का फाउंड किया था, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, दयानंद सरस्वती मत लगा देना इसका, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 112 क्वेश्चन है, 112 क्वेश्चन का 112 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो पेटेंट का करेक्ट मीनिंग पूछा था यहाँ पे, पेटेंट का मतलब होता है इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, ठीक है। कहते हैं ना, मेरा जो आइडिया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही है, मतलब मेरा ही उस पर राइट है, तो इस वजह से पेटेंट हो जाता है वो, ठीक है। हु एम आई एम फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी, तो सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ये पूछा होता, तो शेरशाह सूरी थे वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 क्वेश्चन का आपका, टैक्सेस ऑन हाउसेस मार्केट एंड प्लेसेस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
115 क्वेश्चन आपका। ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा हाँ थोड़ा बहुत हार्ड दीजिए करके, ठीक है, बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी ज्यादा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका लूज आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, लूज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116 क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन देखो, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली ये मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेरी गुड। 117 है देखो, इतने बार पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया थी भैया, वो खुद आ गई थी इलाहाबाद में, मार्ली मिंटो पार्क में उन्होंने एक लेटर पढ़ा था, इंफॉर्मेटिव लेटर पढ़ा था ना, मिंटो पार्क में उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने फिर ये कह दिया कि सारी की सारी पावर एक नई पोस्ट अपॉइंट कर रहे हैं, वाइसराय की एक नई पोस्ट अपॉइंट कर दी थी, और सारी की सारी पावर जो है डायरेक्टली क्वीन को शिफ्ट कर दी गई थी। इतने बार पढ़ाया था, वही चीजें आ गई, फिर भी मतलब गलत करके आते हो आप लोग पेपर में। 1858 गवर्नर जनरल विद द टाइटल ऑफ वाइसराय आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, फिर से पूछ लिया फंडामेंटल राइट, तो राइट टू हेल्थ किसमें इंक्लूड है कह रहा, तो आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा वो, ठीक है। 118 क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल नंबर 21। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो चेंज ऑफ फॉर्म है बेसिकली मेटामॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, फिर से आ गया वही, ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने करी थी, तो ये वाला क्वेश्चन उसी से हो जाता है एक तरीके से। तो पहले का आपको क्या देखना था, पहले का ऑप्शन नंबर 3, तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 देखो यहाँ पे बन रहा है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 एक ही में है भैया, यहीं से हो जाता क्वेश्चन। इतने इजी इजी थे, ठीक है। इसका वाला सही हुआ तो एक क्वेश्चन से देखो दो, एक तीर से दो निशाना कहते हैं ना, तो वैसा ही हो गया देखो यहाँ पे। चूज द करेक्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो बर्थ रेट आपको पता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, तो 1000 पीपल में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए, तो वो होता है इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 122 क्वेश्चन की तरफ। 100 है, पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी होती है इसमें, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी देखो बेसिकली गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है, बाकी सारी की सारी जो है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते थे आज वाला क्वेश्चन। 124 है देखो, पूरी डायनेस्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको, स्लेव डायनेस्टी में सब कुछ पढ़ाया था, पहले आई थी, ये पूछ रखा था यहाँ पे बेसिकली। तो एक चीज तो आपको पता है कि लोधी डायनेस्टी भैया सबसे लास्ट में आई थी, है ना, स्लेव डायनेस्टी में अगर याद हो तो लोधी डायनेस्टी आपको सबसे लास्ट में आई थी, तो सबसे लास्ट में ई आएगा भैया। इतने से ही हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहे थे, ई यहाँ पे यहीं पे लास्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से किया करो स्मार्टली थोड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने गलत कर रखा है, तो सॉल्ट मार्च से आप कर सकते थे, तो सॉल्ट मार्च का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो सी का 4 देखना था बस आपने, तो सी का 4 कहाँ दिख रहा है देखो, ये यहाँ पे हो गया, तो सी का 4 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्मार्टली करा करो, जो आपको आता है, ठीक है। तो ये आपका जी के भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जी के में मैं कहूंगा थोड़ा बहुत हार्ड आया था पेपर, तो इस वजह से 18 से 20 आपके मैक्सिमम, कम से कम 20 बिल्कुल सही होने चाहिए थे, ठीक है। एवरेज स्कोर बताऊं तो एवरेज स्कोर 16 से 17 रहने वाला है जीके के पेपर में इस बार, कि 16 से 17 क्वेश्चन हर बच्चे के सही होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के, ठीक है। तो अब जो भैया पढ़ के ही नहीं गया होगा उसके बारे में हम क्या ही वाले में क्यूब मारना था और नीचे वाले में स्क्वायर कर देना था। 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको बी लगा के आए हैं, यानी कि 2 पे लगा के आए, वो गलत हो जाएगा आपका। 127 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था 127 में भी, जो जो अल्फाबेट जितने नंबर में आता है उसका ट्वाइस कर देना था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो बी होता है 2 पे, तो 2 का डबल 4, तो 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 128। 128 में देखो सी सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा था, तो सी आंसर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट ही पूछा हुआ था यहाँ पे, यानी कि शॉर्टेस्ट पूछा हुआ था, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट। 129 क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है एनटीए वालों ने ना भैया रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। मेरा जो इसका आंसर आ रहा है वो 129 का थर्सडे आ रहा है, क्या आ रहा है, 129 का थर्सडे आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग भी चेक कर लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब ये क्वेश्चन तो भैया रॉन्ग है, तो इस वजह से मैं इसका आंसर नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। वैसे आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, थर्सडे मान सकते थे, वेनसडे मान सकते थे आप, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, 129 का आंसर आपका थर्सडे आएगा। तो एनटीए वाले मतलब ये जो है इस क्वेश्चन के आपके 2 नंबर मिल जाने चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। ऐसा मेरा मेरा मानना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
130 क्वेश्चन आपका, 130 क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा, x आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अरेंज द 131 क्वेश्चन है अब आपका, गिवन रिस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस में, और रूट करना था इसको, ठीक है, प्लेस करना था मीनिंगफुल सीक्वेंस में 131 को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। 133 क्वेश्चन आपका, 133 क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेजोरिटी मतलब 98% का गलत होगा ही होगा, और जिसको 2% का सही हो जाएगा वो तुक्के से जाएगा, ठीक है। तो शेरबती वो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑड वन है, ठीक है, शेरबती यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे फिर से ऑड वन बताना था। ऑड वन आउट, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं एनटीए के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो किसे आंसर मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रेक्टेंगल भी हो सकता है और काइट भी हो सकता है, तो ये भी भैया एनटीए वालों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि हम वो आंसर क्या मानेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि आपने रेक्टेंगल लगाया या काइट लगाया है, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। तो 135 क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पर भी ऑड वन आउट बताना था, तो हैमर यहाँ पे होता है, बाकी सबके सब काटने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5929 हो रहा है, यही ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, बाकी और कोई नहीं होते, ठीक है। 137 क्वेश्चन है आपका, 137 क्वेश्चन का आंसर 53 आएगा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो करंट किससे रिलेटेड, करंट किसका रिलेशन होगा, ठीक है। करंट का रिलेशन बेसिकली एमीटर से होगा, तो एमीटर वो होता है जो डिटेक्ट करता है करंट को, ठीक है। कुछ नहीं करना था, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में लगाना था इसको, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 140 क्वेश्चन है, देखो पाई, पाई का केक, तो पाई बेसिकली मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है, 22/7 जिसकी वैल्यू होती है, इतना तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, आप कहोगे पावर की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने बार पूछा मैंने यहाँ पे, चेन्नई की कैपिटल, यहाँ पे चेन्नई किसकी कैपिटल होती है, आप कहोगे तमिलनाडु, तो कोहिमा किसकी कैपिटल होती है, नागालैंड की होती है, ठीक है। सेवन सिस्टर्स ऑफ दी इंडिया में एक नागालैंड भी एक स्टेट आती है जिसकी कैपिटल जो है कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 क्वेश्चन है, 143 क्वेश्चन बेसिकली ऑड वन आउट बताना था, यूटीआर यहाँ पे ऑड वन ऑड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 144 क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैं एनटीए वालों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इसका आंसर क्या मानता है। इसका आंसर बेसिकली 3635 भी आ जाएगा, और इसका आंसर बेसिकली 3435 भी आ रहा है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एनटीए वालों के ऊपर भी वो ऑप्शन क्या मानते हैं, ठीक है, अब ये उन्हीं के ऊपर है। 145 क्वेश्चन है आपका, 145 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर इसका 4 है, ठीक है, वेरी गुड। 146 क्वेश्चन आपका, 146 क्वेश्चन का आंसर आपका 30 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 या फिर डी भी आप कह सकते हो, ठीक है। लास्ट हमारी लास्ट स्लाइड है अब ये। 147 क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन देखो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ पे क्या करना था, डायगोनल डायगोनल का बताना था, डायगोनल डायगोनल को बेसिकली ऐड ऐड करना था आपने, जैसे एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, और आई कितने पे आता है, 9, तो 6 और 9 मिलके कितना होता है, 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने थे। और एल जैसे कि कितने पे आता है, 12 पे, और सी आता है 3 पे, ये भी हो गया 15, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, 15 बनाना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो 14 पे आपका एन होता है, और उसके अपोजिट में 1 था, और ए का ए आता है आपका 1 पे, तो 14 + 1 मिलके 15 हो गए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, तो इसका आंसर एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 क्वेश्चन का आंसर देखो, इसमें वाटर इमेज का ही थी, बहुत से बच्चों ने इसको ऐसा समझ लिया कि इसका मिरर इमेज निकाल दे, तो मिरर इमेज वालों का रॉन्ग हो गया भैया, इसका आंसर 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई, इसकी देखो मिरर इमेज बतानी थी, तो मिरर इमेज आपकी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। तो इसमें कुछ नहीं करना था यार, देखो जो भी सबसे अंदर वाला चीज थी वो सबसे बाहर आ जा रही थी, तो जैसे ट्रायंगल सबसे अंदर है इस वाले में, तो ट्रायंगल सबसे बाहर आ गया। उसके बाद अंदर क्या है, सर्कल, सर्कल के बाद आपका है स्क्वायर, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल किसमें है, बेसिकली यही देखना था आपने, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल आपका ऑप्शन नंबर 1 पे दिख रहा है। बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और अगर किसी को नेक्स्ट बैच के लिए अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर है 6396035271, ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मेरे को इस कांटेक्ट में व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो।
और नेक्स्ट बैच जो है आपका सैनिक स्कूल का नेक्स्ट बैच अब इस बार हम 26 जनवरी से लॉन्च करेंगे, ठीक है। 26 जनवरी से आपका सैनिक स्कूल बोथ क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आपका सैनिक स्कूल का नेक्स्ट बैच 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको पहले से एनरोल करना हो, अपनी सीट जो है बुक करनी हो, क्योंकि देखो बहुत लिमिटेड सीट्स है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चों ने जो पहले के बच्चे हैं उन्होंने मतलब पहले से ही क्वेरीज वगैरह आ गई थे, तो सीट्स ऑलरेडी फुल है। मात्र लगभग लगभग 20 से 25 बच्चों की ही सीट खाली बची है अब, ठीक है। जो हमारी जो क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास भी होती है प्लस ऑफलाइन क्लास भी होती है। क्वेरीज करनी हो आप इस नंबर पे क्वेरीज करके पता लगा सकते हो। अपना जो एनरोलमेंट करना है ऑनलाइन क्लास के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहता है, पीडीएफ फॉर्मेट भी रहता है, तो ठीक है। तो इसी के साथ साथ सैनिक स्कूल एकेडमी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।